अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल रिसर्चेज में इस लेवल का काम कर लिया है। सो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट। सो वेलकम द वन एंड ओनली माज खालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। ठीक सर, सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो मैंने मुल्तान से की थी। देन आई मूव्ड टू लाहौर फॉर हायर एजुकेशन। उसमें फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया था और मैं बेसिकली एफसी कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। देन आई मूव्ड बैक टू मुल्तान, इधर से फिर मैंने एमफिल किया। एंड मीन वाइल ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे किया था रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट था, जो कि काफ़ी मशहूर इवेंट है, दैट इज़ इंटरनेशनल जेनेटिकली इंजीनियर्ड मशीन्स कंपटीशन दैट इज़ बेसिकली हेल्ड इन MIT USA। सर, बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो दूसरे शोबों से कैसे मुख्तलिफ है? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में आप लोग क्या करते हैं या इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस को अपग्रेड करते हैं। लेट्स से इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और उसमें आप उसकी मॉडिफिकेशंस करते हैं, आप उसकी रैम बढ़ा देंगे, आप उसकी रोम बढ़ा देंगे। तो इन बायोटेक्नोलॉजी वी बेसिकली डील विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और उनको उस तरह से ऐसे करैक्टर्स जो हम चाहते हैं कि हम उनसे ले पाएँ, तो हम उस तरह से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी पर क्या अंदाज है एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट? देखें, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट GMOs को काफ़ी नेगेटिवली लिया गया था इनिशियली। तो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी व्हाट वी कैन डू इज़, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली have a food production on massive scale by using small land areas। मतलब पहले अगर 1 एकड़ से आप एक प्रोडक्शन ले रहे थे, तो नाउ वी हैव वेराइटीज़ जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है और दोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़। तो उससे आप लेट्स से एक मरले में उतनी मतलब ले सकते हैं, यील्ड ले सकते हैं। ओके सर, बायोटेक्नोलॉजी ने इलाज को कितना आसान बना दिया है या इसमें क्या किरदार अदा किया? बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जीन मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग हर बीमारी का इलाज बायोटेक्नोलॉजी में है, क्योंकि जो बेसिकली बीमारियां हैं वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम DNA। और इफ़ यू हैव समथिंग रॉन्ग विद योर DNA, तो व्हाट बायोटेक्नोलॉजी कैन डू इज़ कि आप DNA का वो फ्रेगमेंट जो कि ख़राब है उसको निकाल के उसकी जगह सही वाला फ्रेगमेंट लगा सकते हैं। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सर, आजकल के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड की तरफ आएँ या ना आएँ? बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड बेसिकली बहुत अच्छी फ़ील्ड है, लेकिन मैंने 2016 में ग्रेजुएशन की थी बायोटेक्नोलॉजी में और 2012 में मेरा ये एम था कि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी आम हो जाएगी 2016-17 तक। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। तो एज अ टेक्नोलॉजी तो इट्स अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम किया नहीं जा रहा है इस पर। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट फील्ड से बच्चे हैं, वो डॉक्टर बनकर यहाँ से बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखें, अगर मतलब कॉम्पिटेंसी है एक स्टूडेंट में, उसने लेट से किसी भी शोबे से है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो फिर बाहर मूव करेगा। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं आपके पास, सिर्फ MBBS आते हैं या इसके अलावा डिफरेंट फील्ड से भी बच्चे आते हैं जिनको होता है कि हमने बाहर जाना है, मूव करना है, प्रोसेस? नहीं, इधर हमारे पास बेसिकली हर फील्ड से बच्चे आते हैं। मतलब अगर मैं इस इनटेक की बात करूं, जनवरी इनटेक के लिए, तो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स के भी बच्चे आए हैं, हमारे पास बायोमेडिसिन के भी बच्चे हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग के भी हैं, हमारे पास लॉ के भी हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के भी हैं, MBS के भी। मतलब हमारे पास तकरीबन हर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हैं और IT के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा बच्चे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे भी इधर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, फॉर हायर एजुकेशन आते हैं इधर और हम उनका एडमिशन करवाते हैं। तो क्या टोटली प्रोसेस क्या होता है?
बेसिकली प्रोसेस इस तरह से होता है कि एक तो हम डिफरेंट डेस्टिनेशंस देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है, पहले हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हमें उसकी प्रोफाइल देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसके साथ ही प्रोफाइल देखने के बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं आप इधर इधर जा सकते हो, इस कोर्स में जा सकते हो। देन कम्स द बजट। फिर हम उससे पूछते हैं आपका बजट कितना है। बजट भी मैटर करता है? एग्जैक्टली क्योंकि बेसिकली जो हम डील कर रहे हैं, वैसे सर पहले तो मेरिट मैटर करता था। पहले मेरिट मैटर करता था, अभी भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उधर कटिंग एज रिसर्च नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड रिसर्च यू कैन ऑप्ट फॉर स्कॉलरशिप, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट रिसर्च तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ पे जाना पड़ता है। सेल्फ पे जाना पड़ता है। तो क्या हालात हैं बाहर के ममालिक के यहाँ की निस्बत? आप देखें पाकिस्तान की निस्बत तो हालात बेहतर हैं काफ़ी, और अभी करंटली जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो ओपन है, ओपन टू स्टूडेंट्स है, और वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं और सैचुरेशन हो रही है, तो उनके कंसर्न्स ठीक हैं, लेकिन व्हेन यू कंपेयर यूके विद पाकिस्तान तो उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उधर वेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके अलावा स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी पढ़ाई की भी, और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इसके अलावा डिफरेंट फील्ड से जो लोग जाते हैं उनको कोई मुश्किलात पेश तो नहीं आती? जॉब आप देखें, व्हेन यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आप और जॉब्स कर रहे होते हो, दैट्स फॉर श्योर। आइदर यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपने बेसिकली उधर जाके और जॉब करनी है। वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद आपके लिए यू आर ओपन टू स्पॉन्सर्ड जॉब्स, और स्पॉन्सर्ड जॉब हमेशा उस स्टूडेंट को मिलती है जो कि कॉम्पिटेंट होता है या जिसने पढ़ाई ठीक तरीके से की होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इधर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना, अक्सर स्टूडेंट को स्पॉन्सर्ड जॉब मिलता नहीं है यूके में। द ओनली रीज़न इज़ कि मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि जा रहे हैं यूके में, वो सिर्फ कमाई करने जा रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप पढ़ नहीं रहे, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको कोई भी सेक्टर आपको नौकरी दे दे? तो मतलब ये बहुत बड़ा गैप है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक हो गया सर, डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, करंटली यूके इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि बेसिकली मेरे वाले साहब भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, मेरी भी मिलती जुलती फील्ड है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि अभी करंटली यूके में बेसिकली जो टेस्ट होता है वो प्लैब का होता है, प्लैब 2 कंप्लीशन के बाद उधर यू आर क्वालिफाइड फॉर अ जॉब। तो आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर इन यूके हु आर क्वालिफाइड, प्लैब 2 किया हुआ उन्होंने, लेकिन उसमें ये उनको अभी भी जॉब्स नहीं मिल रही। इट हैज़ बीन मोर देन 6 months वो उधर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो फील्ड्स जिस तरह पब्लिक हेल्थ है, अलाइड हेल्थ साइंसेस की है, रिहैबिलिटेशन की है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, तो ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिसमें ना सिर्फ NHS की जॉब्स हैं, बल्कि यूके इंटरनली इफ़ यू टॉक अबाउट यूके, उसमें NHS की जॉब्स भी आ जाती हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी आ जाती हैं। ओके सर, यहाँ पे आइल्स भी कराया जाता है, तो इसके आइल्स के अलावा भी कोई कोर्सेज हैं जो यहाँ करवाए जा रहे हैं? करंटली हम इधर आइट्स करवा रहे हैं, PT करवा रहे हैं, और उसके अलावा हम स्पोकन इंग्लिश करवा रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है आइल्स में एडमिशन लेने के लिए और इन सब कोर्सेज में? देखें, जब एक स्टूडेंट आता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वंस द स्टूडेंट एंटर्स, हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन से लेके वीज़ा प्रोसेसिंग तक उसको हेल्प करना है।